कोरोना ने हमारे सिस्टम की नाकामी का सच हम सबके सामने लाकर रख दिया है। अब सबको ये लगने लगा है कि इस सिस्टम के आगे आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। लोग मरते हैं तो मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए आज हाल ये है कि देश के हर शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आम आदमी बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाओं के, बिना इलाज के सड़क पर दम तोड़ रहा है। कह रहे बेड नहीं है, पेशेंट नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। कहाँ बेड खाली? यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आके देखो ना, कुर्सी पे बैठे बैठे बात नहीं होती। जिसकी माँ मरती है उसको पता चलता है। डॉक्टर ने ये लिख के दे दिया, कह रहा अपने पेशेंट को उठाओ और लेके भाग जाए ऐसे। हम फटाफट इनको दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं दिया तो इन्होंने नहीं दिया। बेड की जगह नहीं है तो भी हॉस्पिटल बंद करो। जो तुम्हारे बेड की जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ताला लगा हॉस्पिटल के अंदर। हम बैठ कर हॉस्पिटल भी गई, मैक्स भी गई, सब जगह गई, किसी ने एडमिट नहीं करा, किसी ने एडमिट नहीं करा मेरी माँ को। ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको कितना लगेगा? और कितना दर्द सहे लोग। कब तक यूं ही तड़पते रहें? इलाज के इंतजार में दम तोड़ते रहें। कर्नाटक के बीदर की इन तस्वीरों को देखकर जितना दुख होता है उससे ज्यादा गुस्सा आता है। कोई फुटपाथ पर पड़ा है, कोई सड़क पर गिरा है। किसी को नहीं पता कि सांसों के संघर्ष में कौन सा पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि खोखले दावों पर चलता ये सिस्टम इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एक बेड तक नहीं दे सकता। इन मरीजों के परिजन अस्पताल के सामने गुहार लगाते रहे, इलाज की भीख मांगते रहे, लेकिन अस्पताल ने कह दिया जब बेड ही नहीं तो इलाज कहां से करें। और ये हाल किसी एक जगह का नहीं। बीदर से करीब 1500 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस में बैठी इस बुजुर्ग महिला ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए। उनकी सांसें कम होती जा रही थी, लेकिन ना बेड मिला, ना ऑक्सीजन। आखिरकार इसी एम्बुलेंस में उन्होंने दम तोड़ दिया। घर पे ना एकदम उनके ना सांस उखड़ गई थी, बीमार कफ हो गई थी, सांस उखड़ गई थी। हमने कहा शायद मतलब कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमार तो वो पहले से रहते थे। हम फटाफट इनको दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। ये देश की राजधानी है, जहां के LNJP अस्पताल में बेड न होने के कारण इस मरीज को एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगानी पड़ी। वहीं बिहार के आरा में मरीज अस्पताल की जमीन पर पड़े हैं, क्योंकि यहाँ के सारे वार्ड भर चुके हैं। लेकिन इसी बिहार की एक और तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां देश भर के मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं, वहीं सड़कों पर तो कहीं अस्पताल की जमीन पर लोग इलाज के इंतजार में तड़प रहे हैं। वहीं बेतिया के इस अस्पताल में 50 से ज्यादा वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, और इसकी वजह है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ये वेंटिलेटर कितने लोगों की जान बचा सकते थे, लेकिन वो तो तब होगा जब इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। बेतिया के इस मेडिकल कॉलेज में कुल 62 वेंटिलेटर हैं, फिर भी यहाँ पिछले 10 दिनों में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आज से 2 दिन पहले हमारे सामने में और बिना ऑक्सीजन के मरा है आदमी। ऑक्सीजन आते हुए भी कोई
डॉक्टर उसको ऑक्सीजन नहीं दिया गया है और मर गया, वो बेड से गिर के नीचे मरा है। सिस्टम की इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती कि अस्पताल में वेंटिलेटर बंद पड़े रहें और मरीज दम तोड़ते रहें। और ऐसा सिर्फ यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ वेंटिलेटर चलाने वाला कोई टेक्नीशियन ही नहीं है। ये सारे वेंटिलेटर करीब 4 महीने पहले इस अस्पताल में आए थे और तब से ऐसे ही पड़े। सवाल है इस दौरान इन्हें इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया। इस पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहे। तो फिर सवाल है कि जब अभी तक इनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो खराब कैसे हो गए, और खराब है तो इन्हें ठीक कराने के लिए अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। 26 वेंटिलेटर पीएम केयर वाले से हमको मिला है, जिसको इंस्टॉल कराया जा रहा है। इसके अलावा हमने 25 और वेंटिलेटर जो मुजफ्फरपुर DRDO हॉस्पिटल से हम लोगों को मिलने वाला है, वो मिल गया है, वो आ गया है, उसको भी हम लोग इंस्टॉल करा रहे हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर जो है वो आने वाले हैं और वो इंस्टॉल करेंगे। वेंटिलेटर को लेकर अस्पताल प्रशासन का ये रवैया हैरान करने वाला है, वो भी तब जब इसी अस्पताल में हर दिन आने वाले कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग ऐसी ही तस्वीर बिहार के सुपौल से भी सामने आई। यहाँ के सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिन्हें पीएम केयर फंड से भेजा गया। पिछले साल जून के महीने में ये वेंटिलेटर इस अस्पताल में आए थे, लेकिन 10 महीने से ये ऐसे ही रखे हुए हैं, इनकी पैकिंग तक नहीं खोली गई। नतीजा ये है कि पिछले साल कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए जो वेंटिलेटर भेजे गए, वो इस साल भी कोरोना मरीजों के काम नहीं आ पा रहे। यहाँ पर जो है जंग से खा रहा है, लेकिन वेंटिलेटर का जो है सुविधा यहाँ हमको नहीं मिला। हमको जो है रेफर कर दिया गया, जो आप पटना जाइए, पटना में जाके जो है हम अपना इलाज कराए। अब तो आप लोग को जो है पूरा मालूम ही है, जो मुखिया जी नहीं रहे, इलाज के दौरान जो है पटना गए, पटना में जो है इलाज उनका चल रहा था। इलाज के दौरान जो है इनका सुपौल में वेंटिलेटर है, लेकिन फिर भी जो है वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दिया जा रहा है। अभी भी जो है अगर सुचारू रूप से चले, या जो समय चल रहा है कोविड का, अगर ये चलावे अगर सुपौल सदर हॉस्पिटल, तो बहुत का जो है जान बच सकता है। सुपौल में अब भी हर दिन कोरोना के 60 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, फिर भी अस्पताल प्रशासन इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करने की बजाय इन्हें शो पीस बनाकर रखे हुए है। हद तो ये हो गई कि 10 महीने में वेंटिलेटर के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन तक नहीं लगाई गई। वेंटिलेटर 4 पीस जून में आया था, उसके 2 महीने के बाद 2 पीस और आया था, और जिसको इंस्टॉल तो किया गया है, और बाकी जो इसमें प्रक्रिया है ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन ये सब का, वो अभी नहीं हुआ है, तो वो होने के बाद ही स्टार्ट होगा। कब तक उम्मीद है? विभाग को लिखा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही शुरू हो जाएगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में कुल 500 वेंटिलेटर होने का दावा किया जाता है, लेकिन अगर वो उसी हाल में हैं जैसे बेतिया और सुपौल के अस्पतालों में, तो कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है। विकास के हर वादे को साकार करता हुआ ये यूपी के गोंडा का कोविड हॉस्पिटल है। जिला अस्पताल के कैंपस में बना कोविड हॉस्पिटल सुविधाओं के मामले में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। कोविड टेस्ट से लेकर मरीजों के इलाज तक की सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। हमारे पास अनवरत ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है। एक दूसरी व्यवस्था है बाईपैप, जिसको हम मास्क जैसा ही होता है, हम ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं के साथ इस अस्पताल में 17 वेंटिलेटर भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी यहाँ अगर कोई गंभीर मरीज आ जाए जिसे वेंटिलेटर की जरूरत हो, तो उसे दूसरे अस्पताल भेजना पड़ता है, क्योंकि वेंटिलेटर चलाना यहाँ किसी को आता ही नहीं। वेंटिलेटर तो मौजूद है, लेकिन वेंटिलेटर अभी उतना सक्षम नहीं है। हमारा स्टाफ उस काम के लिए वेल इक्विप्ड नहीं है। सोचिए ये हाल है उस अस्पताल का जिसे खास तौर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया और जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला अस्पताल का भी है। यहाँ मरीजों के परिजन सिविल सर्जन के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिना इलाज के लौटा दिया जा रहा है। वो मैडम से ही बोलो, वो बात करेंगे, अगर बेड होगा तो हम भिजवा देंगे। मेरे पास बेड होगा तभी तो करूँगा। आपका मेरे भोपाल का बेड मैं थोड़ी दिलवा सकता। मैडम के पास नंबर है, मैडम भोपाल बात कर लेगी, तो वही बोलेंगे तब हम रेफर कर पाएंगे ना।
नहीं, मानो यहाँ पे है नहीं तो हम मदद करने में बिल्कुल कर देते हैं। आपको मरीज यहाँ पे भर्ती है ना, पर अब कैसे करेंगे हम? संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए यहाँ आने वाले बहुत से मरीजों को इसी तरह लौटाया जा रहा है, जबकि सच यह है इस अस्पताल के अंदर 4 वेंटिलेटर मौजूद है, पर क्योंकि उन्हें चलाने वाला कोई नहीं, इसलिए वो बंद पड़े। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले साल 500 बेड की क्षमता वाले पीएम कोविड केयर अस्पताल को बनाया गया। इस अस्पताल को भी सारी सुविधाओं से लैस किया गया, लेकिन इस साल इसे बंद कर दिया गया, जिसके कारण मरीजों का सारा बोझ उस सरकारी अस्पताल पर आ गया जिसमें सिर्फ 110 बेड है। नतीजा ये कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।